सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं जहरा शेख। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बात करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सैल्यूट उदयपुर पुलिस, बड़ा हादसा होने से पहले अभियुक्तों को दबोचा। पोता बना हैवान, गला दबाकर दादी को उतारा मौत के घाट, हत्यारा चढ़ा पुलिस के हत्थे। उदयपुर के नए कलेक्टर मीणा ने संभाला पदभार, कहा समस्याओं का करेंगे निस्तारण। टीएडी मंत्री और नव पदस्थापित कलेक्टर पहुंचे ढीकली, बीमार छात्राओं के संबंध में ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खास खबर की। उदयपुर स्पेशल पुलिस डीएसटी टीम ने आज सोमवार को बड़ा हादसा होने से पहले ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि फैजल लाला नामक बंदी, जो कि प्रतापगढ़ जेल के अंदर 2 हत्या के आरोप में बंद है, उसे जेल में ही मारने की प्लानिंग के साथ अभियुक्त गण उदयपुर से वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। इसी दौरान पुलिस ने वारदात से पहले ही अभियुक्तों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले के तार दुबई और मुंबई से जुड़े हुए हैं। सैल्यूट पुलिस, उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़ा हादसा होने से पहले ही किया अभियुक्तों को गिरफ्तार। मामले के तार दुबई और मुंबई से जुड़े। 2 हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ जेल में बंद है फैजल लाला। वारदात से पहले ही शार्प शूटर को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। फैजल लाला द्वारा पहले की गई थी 2 हत्या, बदला लेने के लिए दी गई सुपारी। मामला कुछ इस प्रकार है कि एसओजी टीम द्वारा सूचना मिलने पर उदयपुर स्पेशल पुलिस डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अल सुबह कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक वरना कार में 1 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस सहित घूम रहे बदमाशों को किया गिरफ्तार और अनुसंधान जारी करते हुए उन्हें संबंधित थाने में ले गई। आपको बता दें, मामला कुछ इस प्रकार है कि फैजल लाला नामक बंदी, जो कि प्रतापगढ़ जेल के अंदर बंद है, 2 हत्या के आरोप में बंद है, उसे जेल के अंदर ही मारने की प्लानिंग के साथ अभियुक्त गण उदयपुर से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसे उदयपुर डीएसटी टीम द्वारा वारदात अंजाम देने से पहले ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साजिश को नाकाम किया गया। जानकारी के अनुसार शार्प शूटर को फैजल लाला का साला, जिसका नाम मूसा है, उसने सुपारी दी और देकर उदयपुर भेजा, जो कि फैजल लाला को पुलिस कस्टडी में मारने का प्लान बना रहे थे। इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही फैजल लाला 2 व्यक्तियों के हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए फैजल के साले द्वारा दुबई से शार्प शूटर को सुपारी दी गई तथा उन्हें उदयपुर भेजा गया। उदयपुर के खांजी पीर निवासी हसनैन नामक व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो कि कार में शार्प शूटर के साथ पाया गया। जानकारी के अनुसार मूसा ने अपने भाई अरबाज की हत्या के बदला लेने के लिए शार्प शूटर परवेज को सुपारी देकर उदयपुर अपने मिलने वाले हसनैन, जो कि खांजी पीर निवासी है, उसके पास पहुंचाया। लेकिन पुलिस की सतर्कता से वारदात होने से पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दिनांक 17/1/2022 को एसओजी से इनपुट मिला कि मुंबई से एक शूटर परवेज आया हुआ है और यहाँ के एक लोकल सोर्स हसनैन के साथ में है और ये प्रतापगढ़ जेल में बंद कैदी फैजल की हत्या करने के लिए फिराक में है। ये इस पर उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार डीएसटी टीम प्रभारी दलपत सिंह जी और एसओजी से आए हुए बुराराम जी के साथ में थाने की एक टीम गठित की और इन्होंने सभी ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए इनको धर दबोचा, जिसमें से एक के पास में पिस्टल बरामद हुई है और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। किस तरह की दुश्मन? इनकी आपसी राइवलरी थी प्रतापगढ़ से ही लेके। जो जेल में बंद कैदी फैजल है, उसने जो मूसा, जिसने सुपारी दी इन दोनों को, मूसा है वो इसका साला था पहले,
फिर इनके आपस में विवाह विच्छेद हो गया और उसके बाद में इसका 307 का एक प्रकरण भी दर्ज हो गया था। तो इसने बताया जाता है कि इसने इनके रिश्तेदारों को एक्सीडेंट में मरवा दिया, जिसमें भी 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो भी जेल के अंदर बंद हो विचाराधीन है। अच्छा, क्या सुपारी कितने में? सुपारी पहले तो इनके 20 लाख रुपए की बात हुई थी, कुछ पैसा इनके हवाला से ट्रांसफ़र भी हुआ। अभी पिस्टल खरीदने के लिए 80,000 रुपये दिए थे, जो मानसी जाके हसनैन कल शाम को ही लेके आया था और इस बॉम्बे वाले शूटर से आज मिलके और इसने पिस्टल चेक करवाई थी और 2 फायर करवाए थे। मारने की योजना किस तरह से थी? मारने की योजना थी कि जो फैज़ल है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उदयपुर आता है या और एक अन्य मामले में आता है, तो या तो इस रास्ते में ये बाहर से दूसरे और शूटर बुला के इन पे अटैक करवाते हैं या हॉस्पिटल के अंदर इसको मारने की योजना थी। दुबई से किस तरह रहा है? दुबई में जो ये मूसा है, इसकी ग्लास फैक्ट्री है, इनका बिजनेस है, वहाँ आते जाते हैं। कभी इसका पिता याकूब आता है, कभी ये आता है। तो मूसा के अलावा और कौन कौन से नाम सामने आए हैं सुपारी के नाम? उसके पिता का नाम आया है और देवल्दी से एक मन्नू पिता बाबुल खान है, उसका नाम भी सामने आया है, पर उसकी तफ्तीश की जा रही है। रीछा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सगोट में अपनी ही दादी की हत्या करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के अनुसार पोता दादी के पैरों से कड़े चोरी करने आया था, तभी उसी वक्त दादी जग जाने से पोते ने दादी का गला दबाकर हत्या कर दी। आसपुर से प्रवीण कोठारी की रिपोर्ट। आसपुर सागोट निवासी अमीरी देवी पिता नथिया दाइमा, जिसके पुत्र 3 हैं, वह अपने बेटे पुत्र ललित पिता नथिया दाइमा के मकान में अकेली रहती थी। ललित का पूरा परिवार इंदौर रहता था। मां को खाना पीना उसका छोटा बेटा पुत्र जगदीश पिता नथिया दाइमा करता था। दिनांक 14 जनवरी 2022 को अमीरी देवी रोज की तरह अपने बेटे ललित के घर में अकेली सोई हुई थी, जिसके पैरों में 500 ग्राम चांदी के कड़ले और नाक में चांदी की नथनी थी। रात को बेटे जगदीश का पुत्र नारायण ने रात के समय दादी जहां सोई थी वहां गया और उसके पैरों को कड़ेल चोरी करने लगा, जिससे दादी जग गई तो उसने गला दबाकर दादी की हत्या कर दी। उसके बाद कड़े को अपने घर में लाकर छुपा दिया और सो गया। सुबह जब आरोपी नारायण का पुत्र 7 से 8 के बीच अपनी बड़ी दादी को चाय देने गया तो दादी उठी नहीं। फिर वो घर पर आकर अपने दादा जगदीश को बताया। बेटे जगदीश ने अपने छोटे भाई और आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और माँ के कमरे में गए तो मां अमीरी देवी मृत पड़ी हुई थी। उसके पैरों में कड़ला और नाक की नथनी नहीं थी। तीनों भाइयों ने मां के मार देने का शक होने पर अपने और गांव की सहमति से 15 जनवरी 2022 को दाह संस्कार कर दिया। फिर भी कड़ले नहीं मिलना एक बड़ा कारण लोगों में था और उसकी चर्चा भी गांव में चल रही थी। फिर शाम 4 बजे बढ़िया पिता मनिया मीणा को कमलेश पिता चोखा मीणा निवासी ढाणी वकलाई ने बताया कि नारायण पिता जगदीश दाइमा निवासी सागोट मेरे पास सुबह एक कड़ा गिरवी रख कर गया है। फिर आरोपी नारायण पर शंका हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना अधिकारी अब्दुल रज्जाक मय-ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे और आरोपी को थाने ले आए। सूचना मिलने पर वर्ताधिकारी नेपराम भागरा साबला थानाधिकारी मनीष खोईवाल भी पहुंचे और लोगों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया एवं नव स्थापित जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सोमवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल ढीकली पहुंचे और यहां पर बीमार छात्राओं के बारे में जानकारी लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उदयपुर से राजेश कुमार गर्ग की रिपोर्ट। टीएडी मंत्री बामनिया ने आवासीय स्कूल में अब तक बीमार हुई छात्राओं की संख्या और उनको दिए गए उपचार के बारे में विद्यालय प्रबंधन से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बीमार होते ही प्रत्येक छात्रा को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावे। निरीक्षण दौरान मंत्री बामनिया को अवगत कराया गया कि मेडिकल टीम द्वारा आज विद्यालय में उपस्थित सभी 143 छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 17 को ILI के लक्षण मिले हैं। इनका मेडिकल टीम द्वारा कोविड जांच हेतु मौके पर ही सैंपल लिया गया है एवं एहतियातन दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। यह भी बताया गया कि सभी 17 छात्राओं को रिपोर्ट आने तक छात्रावास से अलग से आइसोलेट कर दिया गया है। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी आवासीय विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। मौके पर TAD अतिरिक्त आयुक्त
शंभू दयाल मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी, WHO SMO डॉक्टर अक्षय व्यास, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण चौधरी मौजूद रहे। सोमवार सुबह 10:15 बजे यहां कलेक्ट्री में नए जिला कलेक्टर ने ज्वाइन कर लिया। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के पद से स्थानांतरित होकर आए ताराचंद मीणा ने निवर्तमान कलेक्टर चेतन देवड़ा से चार्ज लिया। यहां कलेक्ट्री में मीणा का स्वागत किया गया। उनको देवड़ा ने कुर्सी संभालते हुए शुभकामनाएं दी। बाद में ADM प्रशासन OP बुनकर ने भी गुलदस्ते देकर मीणा की अगवानी की। पत्रकारों से पहली मुलाकात में मीणा ने कहा कि इस समय उनकी प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को लेकर काम करना ही है। इससे संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना से लेकर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करना है। इसके अलावा वे स्वायत्त शासन विकास विभाग में रहे हैं तो उसको लेकर भी यहाँ स्थानीय निकायों में बेहतर काम किया जाएगा। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा मूल रूप से पाली के हैं और वे पहले DLB में डायरेक्टर थे 2011 में। तब उनका उदयपुर की स्थानीय निकायों से लगातार संवाद होता था और वे यहां आए भी थे। यह संयोग है कि इससे पहले देवड़ा भी चित्तौड़ से आए और इस बार मीणा को कलेक्टर बनाया गया, वह भी चित्तौड़ कलेक्टर पद से ही यहां स्थानांतरित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि रविवार रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा के हुए तबादलों में उदयपुर व राजसमंद के जिला कलेक्टर बदल दिए गए। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को उदयपुर में कलेक्टर लगाया तो उदयपुर में लगे IAS नीलाभ सक्सेना को राजसमंद कलेक्टर लगाया। उदयपुर जिले के फतेहनगर गांव चंगेड़ी में पैदल चल रही युवती को बाइक ने टक्कर मार दी। युवती को उदयपुर महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजन रमेश चौधरी ने बताया कि 13 जनवरी 2022 को आशा चौधरी पिता गौरवधन चौधरी रोड पर पैदल जा रही थी। तभी अचानक उसी के गांव का रहने वाला लखन सोनी चंगेरी अपनी बाइक से अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान आज सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रमेश चौधरी निवासी चिंगेरी और वो दूर की जा रही थी, घर से निकली दूर के लिए, सामने से बाइक पर आया, टक्कर मार दी उसको। उसके बाद में MB के लिए भर्ती कराया महाराणा भोपाल चिकित्सालय में, ठीक, जहाँ पे आज इनकी मॉर्निंग में डेथ हो गई 4 बजे। चित्तौड़गढ़ एक और जहां कोरोना संक्रमण में बच्चों पर खतरा मंडरा जाने की बात कही जा रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रहे जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। देखिए किस तरह किस यूनिट में बच्चों का उपचार कर उन्हें जीवन दान दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के श्री शावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में वर्ष 2009 नवजात शिशु को विशेष उपचार मुहैया कराने के लिए SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई थी। इसी यूनिट में गंभीर अवस्था में आने वाले नवजात शिशु का उपचार किया जाता है। वर्ष 2020 की बात की जाए तो इस इकाई में 151 नवजात शिशु मात्र 1000 ग्राम से 15 ग्राम के भर्ती हुए, जिसमें 138 शिशुओं को सुरक्षित बचाया गया, वहीं 13 शिशुओं को नहीं बचाया जा सका। इसी के साथ बीते वर्ष 13 नवजात शिशु ऐसे भर्ती हुए जिनका वजन महज 600 ग्राम से 1000 ग्राम के बीच था। इनमें से 8 नवजात शिशु उपचार लेने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। गुणात्मक रूप से बात की जाए तो अब तक इकाई से 88 इस इकाई की सुरक्षित डिस्चार्ज के आंकड़े सामने आए हैं, वहीं 7 शिशुओं को उच्च संस्था पर रेफर करना पड़ा है। इसी के साथ मृत्युओं का आंकड़ा महज 3 है। इसी का परिणाम है कि यह इकाई राज्य में स्थापित 62 इकाइयों में से पिछले 8 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर बनी हुई है और इस इकाई के प्रभारी डॉक्टर जय सिंह मीणा इसका पूरा श्रेय अपने स्टाफ को देते हैं। ये SNCU यूनिट एक राजस्थान की अद्वितीय यूनिट है जो 2009 में प्रारंभ हुई थी।
2009 से प्रारंभ होकर अब तक लगातार बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन ये यूनिट करती आ रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि सभी यहाँ के नर्सिंगकर्मी, यशोदाएं, कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड्स सभी लोग मिलकर एक टीम भावना के साथ काम करते हैं और पूरी एक टीम जब साथ में लग के काम करती है तो रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ निकल करके आती है जो इसकी व्यवस्थाओं में सुधार करती है। जब से स्टार्ट किया हमने तब से लगभग 33,000 से ज़्यादा नवजात शिशुओं को हमने अब तक भर्ती किया है इस यूनिट में और उसमें से लगभग 88 to 90% बच्चों को हमने सफलतापूर्वक सुरक्षित डिस्चार्ज करके यहाँ से भेजा है। हार्डली 7% यहाँ की जो है रेफरल रेट रही है और 3% मोर्टेलिटी रेट रही है यहाँ की, जो कि राजस्थान के अंदर आई थिंक सबसे बेहतरीन डाटा में से एक है। वर्तमान में इतनी बात की जाए तो अति न्यून वजन वाला एक शिशु वर्तमान में इस इकाई में उपचाररत है, जिसका जन्म के समय वजन मात्र 600 ग्राम था। वहीं अब उपचार के दौरान इसका वजन बढ़ के 1200 ग्राम हो गया है। ऐसे शिशु इस परिस्थिति में भर्ती होते हैं, उन्हें संपूर्ण उपचार के साथ साथ परिजनों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे कि शिशुओं का बेहतर ढंग से परिवार में जाने के बाद भी उपचार किया जा सके। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तब इसका वज़न सिर्फ 600 ग्राम का था। इसको काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रेस था, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था ये जब हमारे पास आया। इस बीच इसको वेंटिलेट करना पड़ा, वेंटिलेटर भी लगाना पड़ा, पर हमारे सर और हमारी टीम के प्रयास से ये आज 80 दिन का है और लगभग इसका वज़न 600 से अभी 1200 ग्राम हो गया है। इस बीच इसको भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बीच में इसको दूध पिलाने में भी इनमोन, और फिर इसकी माँ को हमने मोटिवेट किया कि तुमको आना है टाइम टू टाइम, इसको समझाया, इसको कैंप दिलवाई, इसको एफसीसी की ट्रेनिंग भी दिलवाई। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में नवजात शिशु उपचार के लिए कार्य कर रही यह इकाई बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, तो लंबे समय से कार्य करने के बाद भी प्रदेश में अव्वल बनी हुई है। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया घाटी इलाके में देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार युवक असनावर की ओर जा रहा था। उसी दौरान सड़क किनारे खड़ी बोरिंग मशीन से टकराया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। अकलेरा थाना अधिकारी यदुवीर सिंह ने बताया कि देर रात अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया घाटी क्षेत्र में एक बाइक चालक सड़क किनारे खड़ी खराब बोरिंग मशीन से जा टकराया। ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस द्वारा उसे अकलेरा चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई आईडी नहीं मिलने से शिनाख्त करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मिली बाइक के नंबरों के आधार पर आज सुबह युवक की शिनाख्त हो पाई। मृतक झुझार सिंह पुत्र फूल सिंह गुर्जर, उम्र 25 वर्ष, मध्य प्रदेश के माचलपुर थाना क्षेत्र के कुंबड़ा का निवासी था, जिसका ससुराल असनावर थाना क्षेत्र के नाला गांव में था। युवक झुझार सिंह बाइक द्वारा अपने ससुराल नाला गांव जा रहा था। उसी दौरान NH 52 अकलेरा झालावाड़ मार्ग पर मदनपुरिया घाटी के समीप सड़क किनारे खराब हालत में खड़ी एक बोरिंग मशीन से जा टकराया और दर्दनाक हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रविवार देर रात एक अल्टो कार की कंटेनर से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अकलेरा चिकित्सालय की मोचरी भिजवाया। वहीं दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। मामले की जानकारी देते हुए अकलेरा थाना अधिकारी यदुवीर सिंह ने बताया कि देर शाम पाटलिया निवासी युवक हेमराज मीणा, उम्र 28 वर्ष, अल्टो कार द्वारा अकलेरा कस्बे से अपने गांव पाटलिया जा रहा था। उसी दौरान NH 52 पर खुरी पचोला के समीप सामने आ रहे एक कंटेनर से उसकी आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अल्टो कार के परखचे उड़ गए और कार चालक हेमराज मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को कार से किसी तरह बाहर निकालकर अकलेरा चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और आरोपी कंटेनर चालक की तलाश की जा रही है।
पाटलिया निवासी ग्रामीणों ने बताया कि मृतक हेमराज मीणा अकलेरा में ई मित्र की दुकान संचालित करता था। कल उसके पिता किशन के साथ गांव में ही एक अन्य व्यक्ति से मारपीट की थी, जिससे पिता घायल हो गया था। सूचना के बाद पुत्र हेमराज अकलेरा से अल्टो द्वारा अपने गांव पाटलिया जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में कंटेनर से टक्कर हो गई और हादसे में उसकी मौत हो गई। इधर मृतक के घायल पिता का भी अकलेरा चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। कृष्णा कल्याण संस्था के प्रवक्ता मनोज चौधरी ने बताया कि सराड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत थाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय वेलू मंगरी में संस्था द्वारा 20 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण किए गए। इस दौरान संस्था की संस्थापिका माया बहन, क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष यादवेंद्र सिंह उपस्थित थे। ग्रामीण जनों एवं विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों एवं भामाशाहों का आभार प्रकट किया गया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सैल्यूट उदयपुर पुलिस, बड़ा हादसा होने से पहले अभियुक्तों को दबोचा। पोता बना हैवान, गला दबाकर दादी को उतारा मौत के घाट, हत्यारा चढ़ा पुलिस के हत्थे। उदयपुर के नए कलेक्टर मीणा ने संभाला पदभार, कहा समस्याओं का करेंगे निस्तारण। टीएडी मंत्री और नवपदस्थापित कलेक्टर पहुंचे ढीकली, बीमार छात्राओं के संबंध में ली जानकारी। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए आलिशान आर न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। मेवाड़ सीएनसी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के सीएनसी शीट कटिंग उचित दामों पर की जाती है। मेवाड़ सीएनसी, MIA रोड नंबर 2, जीप शोरूम के पास, मादड़ी, उदयपुर। मेवाड़ सीएनसी।